ओ भाई तू बहाना तो बना ना, ओ आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज़ में हाजिर हो ना, तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के 2 नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूँ, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूँ, अक्लमंद हूँ, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है मेरे भाई। उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है, फिर अल्लाह का फजल उसको थाम लेता है उस बंदे। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं। हुजूर फरमाते हैं एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में नाज़िल किया है। कितना? एक हिस्सा। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे के लिए मजदूरी करता है, ये जो बहन भाई के लिए रोती है, ये जो बीवी शौहर के लिए दुआ मांगती है, ये जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, फरमाया ये उस एक रहमत का नतीजा है, एक रहमत का नतीजा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह वो 99 किधर है? नबी पाक ने फरमाया रब करीम ने संभाली हुई है, कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी। मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना, बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता, वक़्त टपाते हैं, जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं इस तरह माज़ अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पर चल निकलते हैं जिसमें पहले होते हैं। आप फरमाते हैं मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की। किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को सूद के पैसों का, यहाँ बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए जो तू गरीबों का खून निचोड़ के लाया था ना, ये खून बन गया, खुद भी पी और औलाद को भी पिलाओ। कहते मैंने सच्ची तौबा का फैसला किया। आज मैंने, पहले मैं सच्ची तौबा का इरादा नहीं कर, आज सच्ची तौबा का फैसला किया और मैं निकला हजरत हसन बसरी के पास गया, उनकी बैत हुआ, तौबा की, उन्होंने मुझे अमाल बताए, खरी तौबा की। कहते जब तौबा के लिए घर से निकला तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कहने लगा पीछे हट जाओ, बहुत बड़ा सूदिया है, इसका साया भी पड़ गया तो हमारे अंदर नहुसत आ जाएगी, पीछे हट जाओ, सूद का धंधा करता है। कहते मुझे और चोट लगी कि या अल्लाह तेरी छोटी छोटी मखलूक भी ये समझती है। कहते मैं तौबा करने गया तो खरी तौबा करके आया, हज़रत हसन बसरी के पास रो रो के तौबा की। मैं वहां से वापस आया तो बच्चे अभी खेल रहे थे। कहते वो बच्चा जो पहले बोला था कि पीछे हट जाओ बड़ा सूद वाला है, नहुसत पड़ जाएगी, वो बच्चा फिर आवाज देके कहने लगा दोस्तों पीछे हट जाओ, रब करीम का वली आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से गर्द उड़े और इस वली के ऊपर पड़े और इसकी तौहीन हो जाए, अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए वली की तौहीन करके, पीछे हट जाओ। आप फरमाते हैं मैंने तड़प के आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा या अल्लाह मुझे समझ आ गई है कि खरी तौबा क्या होती है, सच्ची तौबा, असल तौबा क्या होती है। झूठ मूठ की तौबा न करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बुजुर्ग कहते हैं जो किताबों से नहीं मिलती, सिर्फ सीनों से मिलती है। कोरस तो फकत लफ्ज ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते। मैंने कहा साहब ये समझ नहीं आई, यहाँ भी साहब वहाँ भी साहब। कहने लगे जी किस तरह? मैंने कहा जी यहाँ कब्र में भी सवालों के जवाब और फिर क़यामत में भी। मुझे कहने लगे जाओ इमाम राजी की तफसीर उठा के लाओ। मैं तफसीर उनके सामने ला के रखी तो कहने लगे ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जरा देखो तफसीर यूसुफ में, उसमें एक अजीब बात लिखी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत हो गया तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आप अल्लाह के नबी से पहले से जान गए कहत होगा, तो हजरत यूसुफ ने गंदम पहले स्टॉक कर ली थी बहुत ज्यादा। बाकी इलाकों में जब कहत पड़ा ना, अब सब लोगों ने मिस्र की तरफ रुझान किया गंदम लेने के लिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना नहर के दरवाजे पर बंदे खड़े कर दिए, फरमाया जो बंदा आए ना उससे 2 सवाल पूछना। जो आएंगे लोग गंदम खरीदने, जो आए 2 सवाल पूछना। एक पूछना कहाँ से आया है और एक पूछना लेके क्या आया है। एक पूछना, समझ आ रही है बात, और दूसरा पूछना कि लेके
सोना लेके आया है, चांदी गंदम खरीदनी है तो क्या चीज लेके आया है, कि नगद पैसे लाया है, ये पूछ लेना। जो आए दो बातें पूछना, एक पूछना कहां से आया है और दूसरा पूछना क्या। एक रवायत में 3 सवाल भी हैं, लेकिन फरमाया पूछना 2 सवाल जरूर। इंतजार था ना भाइयों का किनान से आने वालों का। फरमाने लगे सबसे 2 सवाल पूछना। जब किनान वाले आए ना, उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि वो कहां से आए हैं। अगर पूछे ना किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं, फिर मैं जेब में खुद टटोल लूंगा वो क्या लेके आए। बाकियों से 2 सवाल। जब मेरे भाई आए ना, भाई भाइयां दे वैरी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, जब मेरे भाई आए तो उनसे ये नहीं पूछना कि वो क्या, बस ये पूछना कि कहां। इतनी बात पूछना, बाकी मैं पूछ लूंगा। आप फरमाने लगे रब भी फरिश्तों से कहता है तुम कब्र में ना मेरे बंदों से ज्यादा सवाल ना करना, बस ये पूछ लेना मुझे मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं। कब्र में तुम इतने सवाल पूछ लेना, बाकी लेके क्या है वो मैं खुद ही पूछ लूंगा। फरिश्तों के सामने रब करीम अपने बंदे को बेआबरू करना, बस तू ये बता दे अल्लाह रसूल को मानता है कि नहीं। बाकी जो तेरा हिसाब किताब है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत में कर लूंगा, मैं पूछ लूंगा इसका क्या इलाज करना है। बस तुम इतना बता दो मुझे मानते हो, मेरे रसूल को, मेरे भाई, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा तौबा करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था, आया करता था, फिर भी गलतियां हो गई, क़यामत के दिन रब करीम अपने फजल की चादर उस पे डालेगा, फजल की चादर डालेगा और रब करीम उससे पूछेगा ये गुनाह किया था। और नबी पाक फरमाते हैं उसने बड़े भी गुनाह किए, अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा। ये गलती की थी, ये गुनाह, बंदा डर रहा है, वो कह रहा पता नहीं सजा क्या मिलेगी, क्योंकि दुनिया में भी डरता रहा, यहाँ भी डर रहा है। शर्त यह है कि एहसास वाला हो, आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई। ये गुनाह किया था या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया अल्लाह मुझसे गलती हो, यहाँ भी किया था या अल्लाह गलती हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है और उससे कह रहा है ये किया था, ये किया था, मानता जा रहा है। रब करीम फरमाता है पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूँ, इन गुनाहों के बदले नेकियां। नबी पाक फरमाते फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे दिया तो मेरे को बड़े बड़े वो दूसरे किधर है। तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। मेरे भाई तू आ तो सही, तू पहुंच तो सही। खुदारा ये जो जितनी दुनियादारी है ना, ये तो आप हर वक्त करेंगे तो राजी होंगे लोग, हर वक्त। और ये जो हमने प्लानिंग की हुई है ना कि मैं फलाना काम करके सियाना हो जाऊंगा, तो इतनी मोहलत नहीं दी अल्लाह पाक। वो कहता फौरन आ, अपनी मंसूबा बंदी बदलें, रहमत इलाही की जानिब तवज्जो करें, अपना ज़हन रब करीम के बारे में करम वाला बनाए और ये इरादा करें कि मैं उसकी बारगाह में आऊंगा तो वो मुझे अता करेगा। अपने बाजू पे भरोसा ना करे, अपनी अकल पे भरोसा ना करे, भरोसा जब भी करे खुदा की रहमत पे करे, उसके फजल पे करे, उसके करम पे करे और ज़हन बनाए कि अल्लाह माफ करने वाला है। हमारे जिम्मे ये है कि हम अपने गुनाहों का एहसास पैदा करें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तौबा सच्ची और खरी करें, हमारी ड्यूटी ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में सही मानों में हाजिरी दें। एक डॉक्टर खुद मुझे कहने लगे, वो मेरे दोस्त है, हल्का फुल्का कोर्स किया हुआ है, कहते मेरे दोस्त हैं कई सारे लोग, तो एक ऐसा ही हमारे शोबे का आदमी था, तो अपने अब्बा जी को वो ड्रिप लगाने लगा, तो अब्बा जी कहने लगे पुत्र मिन्नू असली ला दे तेरी मेहरबानी, मिन्नू असली ला दे तेरी मेहरबानी, लोखा अली ना ला दे। ये हाल हो गया है। जब आज मुझे बताएं वो कौम इखलाकी तौर पे कितनी गिर चुकी है जो दवाइयों में जहर बेचती है, दवाइयों में। और मैं इंशाल्लाह किसी मौके पर तफसील से इस पर गुफ्तगू करूंगा, बड़ी तफसील से। मैंने बहुत सी मालूमात इकट्ठी की हैं कि कितना जुल्म करते हैं ये लोग, लिखने वाले भी, लाने वाले भी, बेचने वाले भी, कितने बड़े मुजरम हैं, सेहत के साथ खेलते हैं। तौबा क्या है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने तौबा की तकसीम की। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछी तौबा क्या है, तो आपने फरमाया तौबा ये है कि जब तू तौबा कर ले तो फिर उस जगह नजर ना आना जहां खड़े होने से रब रसूल नाराज होते। और फरमाया तौबा ये है कि जब तूने तौबा कर ली फिर वहां से गैर हाजिर ना होना जहां हाजिरी का तुझे अल्लाह रसूल हुक्म देते। ये तेरी तौबा है। और अगर तू ऐसा नहीं करता
फिर तूने तौबा नहीं की, फिर तूने मजाक किया। मेरे भाई, रहमत इलाही आवाज देती है कि तरफ रुजू करें, दौड़े और रहमत की उम्मीद रख के आए। ये समझ ले कि अल्लाह पाक, मैं एक बात अक्सर करता हूँ, नबुव्वत का दरवाजा बंद हुआ है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कहीं नहीं लिखा था कि मेरे बाद अली बिन उस्मान अजमेरी दूसरा नहीं आ सकता। हजरत मुजद्दद साहब कहीं नहीं लिख के गए कि दूसरा मुजद्दद अल्फसानी पैदा नहीं होगा। हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जैसा वली नहीं हो सकता। बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा। तू जदोजहद तो कर। इकबाल कहते हैं आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तू प्रोग्राम तो बना, आगे की तरफ तो सफर कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे आ जाने से तेरा रब राजी हो जाता है। जब तू आता है तो तेरा अल्लाह राजी हो जाता है। ये जो हमारी मुश्किलात होती है ना, जिनमें हम उलझे होते हैं, वो जो हमें जादू हो जाता है, तवीज़ कर देते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार, वो तवीज़ नहीं होते, वो हमारे अमाल की सजा होती है, हमारे अमाल की सजा होती है। हम वो ढूंढते फिरते हैं कि बाबा मिल जाए, फूक मारे सही कर दे, हालांकि वो हमारे अमाल की सजा है। हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए हमें। और वैसे भी दम दुरूद तवीज़ धागा, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा नबी पाक से यमन से दम कराने आया हो, कि मैं हुजूर से दम कराने जा रहा हूँ, मिस्र से आया हो दम कराने, शाम से दम कराने आया हो। मेरे नबी पाक के पास जो भी आया करता था, नबी पाक का दीन सीखने आया करता था। दम दुरूद तो एक ज़िमनी चीज़ है, ज़िल्ली चीज़ है, हो गया तो ठीक है, वरना अल्लाह पाक अगर बीमारी में राजी है तो नबी पाक ने खुद बीमारी को सीने से नहीं लगा के रखा। खुद अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बीमारी के साथ हुआ। तो बीमारी तो मुरीदनी है मेरे नबी पाक की, वो तो कनीज है हुजूर के घर की। आम दाम पर से मतलब खरी तौबा, सच्ची तौबा। और किस तरह की तौबा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते, अचानक उसकी आंख लग गई। जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है। अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा। सोचने लगा मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। फिर नबी पाक से अब्बा से पूछते हैं, बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रास जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है, या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता, तू भूल जा, मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता, तू भूल जा, मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर ली है। अल्लाह भी बंदे को सजा देता है, लेकिन कब? जब बंदा बाज ही ना आए, बंदा तौबा करे ही ना, रुजू ही ना करे, सोचे ना कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना। हम लोग अपना एक ज़हन बना के जिंदगी गुजारते हैं, एक ज़हन बना के, बल्कि लोग गुनाहों के नाम बदल बदल के वक्त गुजारते हैं। हम अपने नफ्स का बुत बना के सारा वक्त उसी की पूजा पे माज़अल्लाह लगा देते हैं। बस ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, चौथी बात सही कोई नहीं। इसी के अंदर हम उलझे रहते हैं मेरे भाई, रहमत इलाही का गलत तस्वर अपनाते हैं। ओ मेरे भाई, किसी बंदे की मजबूरी तो माफ होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के ज्यादती करे तो वो माफ, उसकी माफी, जिस बच्चे को पता हो ना उस्ताद को कि इसके वाकई घर में फौतगी हो गई थी, उस्ताद उसे सजा नहीं देता। जिसका पता हो कि वाकई ये बीमार था तो उस्ताद उसे क्लास में खड़ा नहीं करता। जिसका पता हो कि ये ज्यादती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उस्ताद उसे डंडों से मारता है और ज्यादा मारता है, कहता है तू नालायक है, तू जानबूझ के करता है।
میرے بھائی اللہ کی رحمت رحمت ہے، ہر ایک پہ برستی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہی ہو جائے رب کے مقابلے میں، وہ نہ نماز پڑھے، نہ مسجد آئے، نہ کوئی کام کرے، نہ وہ دین کی طرف توجہ کرے، نہ وہ کبھی اللہ سے استغفار کرے، نہ وہ کبھی جائز کام کی طرف توجہ کرے، ساری زندگی حرام کٹھا کرے، ناجائز کرے، تو اب تو نے حد کر دی، تیرے پاس غضب آیا نہیں بلکہ تو نے غضب کو آواز دی ہے، تو نے اللہ کے غضب کو، بولیے اللہ کے غضب کو، غضب ہونا اور ہوتا ہے اور غضب کو آواز دینا، بولیے غضب کو آواز دینا، ان میں فرق ہے میرے بھائی، یاد رکھیں، ہم آواز دیتے ہیں غضب کو، غضب ہوتا نہیں۔ اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا، فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی، تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکا ہے، پھر یہ دھوکا ہے، پھر یہ مذاق ہے، پھر مذاق نہ کریں، آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئے، کھول کے آئے۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نا، ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا، 200 دے کے گھر آ جاؤں گا۔ اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا، وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، جگہوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں، اندازہ تو ہونا چاہیے نا۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اس کو محسوس کریں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا، میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا۔ اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے، پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، تو بیوقوف ہے۔ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، میں نے نہیں اللہ ماننی، میں نے نہیں تیری ماننی، معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی، شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا، تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے۔ تو بتانا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ وہ فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا، اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے، شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا۔ لوٹنے کا پروگرام بنائے، اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے، خود بخود آئے، اس کے کرم کی طرف توجہ کریں۔